Welcome students. Today we will study another important topic of this chapter, that is electric field. As you all know कि whenever we place any magnet, suppose we are having a bar magnet like this, तो इसके चारों ओर एक रीजन क्रिएट हो जाता है ऐसे कि उसके अंदर अगर कोई दूसरा मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल अगर उसको इसके अंदर अगर लाएंगे, then that material is attracted by the magnet. Similarly, if we are having a point charge, suppose we are having a point charge plus q or minus q, no problem, any what you can take. So around that charge there also exists a region. यहाँ पर भी क्या होता है, एक रीजन रहता है, उसके अंदर, ये रीजन के अंदर अगर हम लोग दूसरा कोई चार्ज लाएंगे, अनदर चार्ज इफ वी ब्रिंग, देन दिस चार्ज विल एक्सपीरियंस ए फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज. तो ये जो रीजन बनता है, दैट रीजन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड. So electric field simply can be written as the region or space around a charged body within which its influence can be felt by any other small charge. Clear? So this is simply the electric field, means this is the region. Theoretically it extends up to infinity. थियोरिटिकली ये इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करता है, बट प्रैक्टिकली इट डज नॉट गो अप टू इन्फिनिटी. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है. सपोज वी आर हैविंग ए चार्ज प्लस क्यू चार्ज वी आर हैविंग, तो इसके चारों ओर एक ऐसा एक रीजन क्रिएट हो गया है, सपोज विच वी कैन कॉल इट एज इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम लोग कोई +1 चार्ज लाएंगे, +1 चार्ज मीन्स दिस इज यूनिट, मीन्स वैल्यू है 1, आइसोलेटेड, फ्री, ऑब्वियसली पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अगर लाएंगे, तो ये चार्ज के ऊपर ऑब्वियसली दिस चार्ज एक फोर्स अप्लाई करेगा. दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैन बी टर्म्ड एज इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड by a unit isolated free positive test charge when placed within the electric field of any other charge. तो ये अगर इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस इफ वी कंसीडर स्मॉल आर, देन वी कैन राइट आउट द फोर्स कितना लिख पाएंगे अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, 1/4πε0 q into 1/r square. So 1/4πε0 q by r square. This is the force. This is known as the electric field intensity, और इसको लिखा जाता है E से, कैपिटल E. सो E का एक्सप्रेशन हो जाएगा 1/4πε0 q by r square. Now its direction. Direction समझने के लिए, look here we are having positive charge, और ये जो टेस्ट चार्ज होगा ये ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा. तो ये पॉजिटिव चार्ज को 1+1 चार्ज को ये चार्ज रिपेल करेगा. सो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ डायरेक्शन होगा इस तरफ. क्लियर? और अगर ये माइनस चार्ज होता, if it was minus charge, then that +1 charge will be attracted towards this charge, then the electric field direction will be like this.
तो याद रखना है स्टूडेंट्स, प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो बाहर की तरफ जाता है, और माइनस चार्ज अगर रहता है तुम्हारे पास तो माइनस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है टुवर्ड्स दैट नेगेटिव चार्ज. So our next part is the relation between E and F. E is the electric field intensity and capital F is the force between these two electric charges. So suppose यहाँ पे हम लोग का एक सिस्टम है जहाँ पे एक प्लस स्मॉल क्यू चार्ज है. ये प्लस स्मॉल क्यू चार्ज, सपोज दिस इज इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अनदर चार्ज कैपिटल क्यू प्लस कैपिटल क्यू इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर. तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा, we can write the expression of this force as 1 by 4 pi epsilon 0 small q into capital Q by r square. Clear? This is expression number 1. Now if we substitute this plus q charge, please plus capital Q charge by plus 1 charge, ये प्लस कैपिटल Q चार्ज को हटा के प्लस 1 चार्ज कर दे रहे हैं, then we will get the expression of the electric field. Then the expression of the electric field E will be 1 by 4 pi epsilon 0 Q by r square. This is equation number 2. So easily we can put the value of equation number 2 in equation number 1. So here F equals to 1 by 4 pi epsilon 0 small q into capital Q by r square. So this is nothing but E. So E into Q. So F equals to EQ. This is the formula you have to remember for numericals. So E equals to F by Q for numericals or problems. So यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट भी हम लोग को मिल जाएगा. F न्यूटन, Q कूलम. This is the unit of electric field. Another unit is there, volt per meter. Clear? So students, you will be able to find out the dimension of the electric field. But generally, to define electric field, we express the value of electric field like this. Limit delta Q tends to 0. F by delta Q. So this is the actual expression of the electric field. Clear? Now the next part is electric field lines or electric lines of force. So to explain this, we are considering a charge we are having plus Q, और उसके चारों ओर क्या है, एक रीजन बन गया, दैट इज इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ अगर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम लोग कोई एक +1 चार्ज लाए, जो कि हम लोग का टेस्ट चार्ज है, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं, तो ऑब्वियसली दिस प्लस चार्ज विल बी रिपेल्ड बाय दिस प्लस क्यू चार्ज एंड इट विल मूव अवे लाइक दिस. तो ऑब्वियसली प्लस क्यू चार्ज अगर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, +1 चार्ज अगर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये दूर जाने लगेगा. सो ऑब्वियसली द पाथ फॉलोड बाय दिस चार्ज, कौन सा चार्ज, दिस +1 चार्ज, जो पाथ फॉलो करके जाएगा, दैट इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू दिस चार्ज. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसे बोला जाता है, द पाथ फॉलोड बाय दैट unit isolated free positive test charge when placed within the electric field of any other charge is called the electric field lines. और एक चीज स्टूडेंट याद रखना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सपोज यहाँ का ऐसा है, सपोज द चार्ज इज मूविंग लाइक दिस इन दिस पाथ. तो इस पाथ में अगर कोई भी एक पॉइंट हमारे पास है, इस पॉइंट में, तो इस पॉइंट में अगर हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, if we draw a tangent, so it will give the direction of the electric field at that point. It will give the direction of electric field at that point. Okay students, so next part is the properties of electric field lines. So electric field lines का क्या properties है,
it is just like the magnetic field lines, nearly equal to magnetic field lines what you have studied in class 10th. It starts from the positive charge and ends at the negative charge. Look at this figure. यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा बाहर और ये खत्म कहाँ पे होगा, नेगेटिव चार्ज में. नंबर 2, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट. मीन्स अगर इस पॉइंट में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो वी विल जस्ट ड्रॉ ए टेंजेंट हेयर. तो इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ. अगर इस पॉइंट में मुझे टेंजेंट चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, सो वी विल ड्रॉ ए टेंजेंट. सो इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट. तो जो पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए वी विल ड्रॉ ए टेंजेंट एट दैट पॉइंट एंड इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. नेक्स्ट, दीज आर ऑब्वियसली इमेजिनरी लाइन्स. Next, two field lines never intersect each other. Just like magnetic field lines, दो electric lines of force intersect नहीं कर सकेगा. Why? As because if two field lines will intersect, suppose this is number 1, this is number 2. अगर ये intersect करेगा तो at intersecting point, due to the first line we can draw a tangent like this. And due to the second line we can draw a tangent like this. तो एक ही पॉइंट में दो टेंजेंट हो जाएगा which is not possible. तो एक ही पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शंस हो नहीं सकता. दैट इज व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल दैट टू फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप्स. क्लियर. नाउ देयर आर सम केसेस वेयर वी हैव टू ड्रॉ द फील्ड लाइंस फॉर डिफरेंट चार्ज सिस्टम. ये एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम्स में. तो फर्स्ट इज द केस ऑफ प्लस चार्ज और पॉजिटिव चार्ज. तो पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, फील्ड लाइंस बाहर निकलता है, नेगेटिव चार्ज के अंदर जाता है. दिस इज द केस ऑफ इन इलेक्ट्रिक डाइपोल, जस्ट लाइक सिमिलर टू द बार मैग्नेट केस यू हैव रेड इन क्लास 10th. तो पॉजिटिव चार्ज से बाहर जाएगा, नेगेटिव चार्ज के अंदर जाएगा फील्ड लाइंस. नाउ you have to draw the field lines for this kind of system, plus charge. This is one problem you have to draw for one case. Another one is for this case, minus charges. So in this case also you have to draw the field lines.